पूरा दिन आपका कहाँ जाता है मुझे नहीं पता, पूरा दिन आप क्या करने वाले हो मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज की जरूर गारंटी दे सकता हूँ, अगर ये 18 मिनट्स का वीडियो आपने कंप्लीट देख लिया, ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, 2026 को आपका बहुत ज्यादा बेस्ट बना सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने बात की 5 हैबिट्स की। जो लास्ट हैबिट है वो एक ऐसी हैबिट है कोई भी इंसान उस हैबिट को यूज किए बिना, अपने अंदर डेवलप किए बिना सक्सेस हो ही नहीं सकता। आप खुद देख लेना। हाय एवरीवन, आप सभी लोगों ने थंबनेल तो चेक कर लिया, 5 हैबिट्स फॉर सक्सेस। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो किन लोगों के लिए डिजाइन की गई है, फिर ये वीडियो मैं किन लोगों के लिए बना रहा हूं। ये वीडियो हर एक पर्सन के लिए नहीं है, सिर्फ ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कोई गोल रखते हैं, कोई टारगेट रखते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो होने वाली है। एंड आज इस वीडियो के अंदर जो मैं 5 हैबिट आप लोगों को बताने लगा हूं, आई कैन गिव गारंटी, अगर आप इन 5 हैबिट को अपने अंदर डेवलप कर लोगे, डेफिनेटली आपका 2026 बहुत ज्यादा बेस्ट जाने वाला है। बट ये वीडियो किन लोगों के लिए? जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं? नो। जिनकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, उन लोगों के लिए? नो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म का पार्ट है और वो चाहते हैं अपने आप को कामयाब करना, उन लोगों के लिए 5 हैबिट्स है। आप इन हैबिट को अच्छे से सुनो, इन पर इंप्लीमेंट करो और अपने अंदर डेवलप करो ये सारी हैबिट। डेफिनेटली 2026 आपका बेस्ट जाएगा। ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हैबिट नंबर 1, डेली डिसिप्लिन। देखो, ये जो हमारा माइंडसेट है ना, कई बार ये हमें डिस्टर्ब करता है काम ना करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने टारगेट लिया है कि मुझे 1 महीने के अंदर ये टारगेट पूरा करना है, ये चीज मुझे करनी है, इतने क्लाइंट को मुझे क्लोज करना है, इतना मुझे बिजनेस करना है। अब उस चीज के दरमियान होता है क्या, इन स्टार्टिंग जब हम अपना टारगेट सेट करते हैं, अपना गोल सेट करते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन आती है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन रहता है हमारे अंदर, और हम मोटिवेशन के अंदर मंथ की स्टार्टिंग में टारगेट तो सेट कर लेते हैं, लेकिन धीरे 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 करके वो मोटिवेशन हमारा डाउन 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 जाता रहता है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा मन ही नहीं करता। तो मन करे या ना करे, दिल हो या ना हो, हमारा फोकस टारगेट पर होना चाहिए। और वो चीज कब पॉसिबल हो पाएगी? जब आप डेली अपने आप को डिसिप्लिन रख रहे हो। मतलब आपने टारगेट लिया है, कुछ भी हो जाए उस टारगेट को पूरा करना है, डिसिप्लिन रहना आपने। मतलब आपने अगर दिन को अपने 7 बजे स्टार्ट करना है और 11 बजे खत्म करना है, मतलब 7 बजे ही स्टार्ट करना है। कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, आपको डिसिप्लिन रहना, 7 बजे ही आपका डे स्टार्ट होना चाहिए। मन करे या ना करे, दिल हो या ना हो, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही हो या नहीं आ रही हो, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम या फिर कोई और प्रॉब्लम, वो एक जगह, उन प्रॉब्लम की वजह से आप अपने डेली डिसिप्लिन को खराब नहीं करोगे। अगर आप अपने डेली डिसिप्लिन को खराब कर रहे हो, मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूं, 101% बल्कि 100 के 100% लोग अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, बट वो कामयाबी का जो रूल है, सक्सेस के जो रूल है, उनको फॉलो नहीं करते। और सक्सेस के अंदर सबसे बड़ा एक जो रूल है, जो प्ले होता है, डेट इज डेली डिसिप्लिन। आप जितने भी कामयाब लोगों को देखोगे, वो डेली डिसिप्लिन रहते हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने अंदर ये हैबिट पैदा कर ली, आप डिसिप्लिन, चीज़ों को लेकर डिसिप्लिन रहने लगे, डेफिनेटली आपका 2026 बेस्ट जाएगा। हैबिट नंबर 2, डीप फोकस। अगर आपने कोई टारगेट ले लिया है, आपने कोई गोल सेट कर लिया है, मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर उस चीज़ पर आपका फोकस ही नहीं है, ना तो आपका टारगेट पूरा होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, टारगेट पूरा होगा ही नहीं अगर आपका फोकस नहीं है। हैबिट नंबर 2, आपको आपका जो टारगेट है, आपका जो गोल है, उस चीज पर आपका डीप फोकस होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का पार्ट हो। अगर आपने लक्ष्य ले लिया, गोल ले लिया है, तो उस चीज पर आपका डीप फोकस होना चाहिए। कैसे डीप फोकस होना चाहिए? सबसे पहली चीज, 24 घंटे हमारे माइंड में वही टारगेट चलना चाहिए। देखो, हम अपने टारगेट के लिए काम करेंगे, ठीक है, और हमारा फोकस भी रहेगा, लेकिन 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। उसमें मतलब 8 घंटे सोने की भी है, खाने पीने के सबका टाइम है, मतलब 24 के 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते। लेकिन सोने के अलावा, ठीक है, या फिर इनफैक्ट सोने के अंदर भी जब हम चीज़ें सोचते हैं तो हमें सपने भी उस चीज़ के आते हैं, तो हम अपने टारगेट को माइंड में तो रख सकते हैं ना कि यार मुझे ये टारगेट पूरा करना है। तो उस टारगेट पर आपका डीप फोकस होना चाहिए। डीप फोकस का मतलब क्या है? आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे।
फॉर एग्जाम्पल आप अपने वर्क प्लेस पर बैठे हो और आपके सामने आपकी एक दिन की टू डू लिस्ट, कहते हैं ना कि आपका 1 घंटा अच्छा हो, 1-1 घंटा करके आपके पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। अगर आपका एक दिन अच्छा हो, 1-1 दिन करके आप पूरा हफ्ता अच्छा कर सकते हो। अगर आपका एक हफ्ता अच्छा हो, 1-1 हफ्ता करके आप पूरा महीना अच्छा कर सकते हो। अगर आपका 1 महीना अच्छा हो तो 1-1 महीना करके आप पूरा साल अच्छा कर सकते हो। तो आपके सामने जो डे का टारगेट है वो टारगेट आपने कंप्लीट करना है और उस दरमियान में आपने एक चीज का खास ख्याल रखना है, डेट इज डिस्ट्रैक्शन। आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज नहीं होना चाहिए जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करे, खास तौर पर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फिर शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पर। मतलब अगर आपने, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, ये जो रील्स है या फिर ये जो शॉर्ट वीडियोस है, अगर आप सिर्फ इनको देख रहे हो और डाटा कंज्यूम कर रहे हो, भाई आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम के साथ साथ अपनी बुद्धि भी खराब कर रहे हो आप। अब देखो, एक दिन के अंदर कितनी रील्स देखते हो आप? बहुत ज़्यादा रील्स देखते हो। क्या डे की इवनिंग में, डे की रात तक आपको याद रहता है कि आपने क्या क्या देखा है? नहीं रहता। लेकिन अब यूट्यूब पर एक बड़ी वीडियो देख लो, आपको याद रह जाएगा। तो मेक श्योर करो, अगर आपने अपना टारगेट लिया है कि उस पर आपका डीप फोकस होना चाहिए और आपको कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। सीरियसली बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी लोग देखे जो इंस्टाग्राम पर 3-3, 4-4 घंटे बर्बाद कर देते हैं। क्या फायदा ऐसे टाइम वेस्ट करने का, बताओ मुझे। डीप फोकस होना चाहिए। डीप फोकस का मतलब 24 आवर्स आपके माइंड में आपका गोल, आपका टारगेट चलना चाहिए कि मुझे ये टारगेट पूरा करना और उसके लिए जी जान लगानी। फोकस आपका टारगेट ही होना चाहिए। हैबिट नंबर 3, ये हैबिट आपने बार बार सुनी होगी, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारी ट्रेनिंग में ये हैबिट आपने सुनी होगी कि हमने ये हैबिट अपने अपने अंदर डेवलप करनी, इस चीज़ के साथ हमने काम करना है। आज मैं कोशिश करूँगा उसी चीज़ को आपके लिए आसान करके पेश करूँ ताकि उस चीज़ पर आप इम्प्लीमेंट भी कर सको। सिर्फ सुनने से तो काम नहीं चलेगा ना। हैबिट नंबर 3, कंसिस्टेंसी। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि भाई अगर आपने काम करना है तो आप कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो। बहुत बार सुना होगा, आई डोंट नो कितनी बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको शॉर्ट में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप अपनी चीज़ों के अंदर, आप अपने काम के अंदर अपने आप को कंसिस्टेंट कैसे रख सकते हो। हम बात कर रहे थे, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में कुछ गोल्स रखते हैं, टारगेट रखते हैं। भाई सबसे पहले अपने माइंड को एक चीज़ का डायरेक्शन दो, एक चीज़ अपने माइंड में सोचो कि जो भी आपका गोल है, अगर वो गोल आप अचीव कर लेते हो, मान लो वो गोल आप हासिल कर लिया आपने, तो आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी, आप कितने खुश होंगे। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का पार्ट हो, ठीक है, और वहाँ पर कोई ऐसा लेवल है जो आप अचीव करना चाहते हो, लाइक अ मैनेजर। फॉर एग्जाम्पल, FLP का आप पार्ट हो और आप मैनेजर बनना चाहते हो, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, अगर आप मैनेजर बन जाते हो, मैनेजर आप बन जाते हो, तो आपको खुशी कैसे रहेगी, आपकी हैप्पीनेस कैसी होगी, आपको क्या फील होगा, कैसा लगेगा, क्या मिलेगा। ये चीज़ अगर आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो ये जो कंसिस्टेंसी है ना, कंसिस्टेंसी सुनने में बहुत आसान है लेकिन इस पर इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। अच्छी चीज़ों पर जब हम इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो चाहे देखो 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, 10 बार करें, मुश्किल तो होता है, लेकिन हमने उस मुश्किल को आसान कैसे बनाना है। अपने टारगेट के बारे में पहले सोचना है। क्या सोचना है कि ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया है, ये टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये चीज़ मुझे हासिल हो चुकी है। कहते हैं ना कि रास्ता आसान हो ही जाता है जब हमें हमारी मंजिल क्लियर हो। अगर हमें पता है कि हमारी मंजिल क्लियर है तो फिर बंदा रास्ते की परवाह नहीं करता है। सेम इट इज़, ये कंसिस्टेंसी भी आपका रास्ते का ही पार्ट है, आपकी सक्सेस तक ले जाने का एक जरिया है ये कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, आपने जो भी टारगेट लिया है उस टारगेट को पहले डिवाइड करोगे, उस गोल को डिवाइड करोगे, उन चीज़ों पर आप फोकस करोगे जिन चीज़ों की वजह से वो टारगेट आपका कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, मैं एक चीज़ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आपने मैनेजर बनना है, आपको पता है मैनेजर बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और डेली आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उन डेली चीज़ों को जो आपने डेली करना है, उनमें आपने कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना है। मतलब आंधी आए, तूफान आए, जो आपने जितना टारगेट लिया है वो टारगेट आप कंप्लीट करोगे। उस टारगेट को कंप्लीट करने से आपको कोई भी ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो आपको रोक दे। टारगेट कंप्लीट होगा मतलब होगा, वरना ना ही खाना खाना है ना ही कुछ करना है। टारगेट पहले, जो आपने टारगेट डे का टारगेट लिए वो लिया है। क्योंकि सबसे बड़ी पता कमी क्या होती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। जब हम जॉब के अंदर जाते हैं वहाँ पर हमें एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पर हमें हमारा बॉस बंदूक लेकर हमारे सर पे खड़ा रहता है, जिसकी वजह से हम इजीली वो टारगेट पूरा कर देते हैं। लेकिन यहाँ हम अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं, जिसकी वजह से हम चीज़ों को क्या करते रहते हैं,
टालते रहते कि चलो अभी नहीं, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, ये चीज़ करते रहते। तो जिसकी वजह से क्या है ना, हम अपना टारगेट ही पूरे नहीं करते। तो कंसिस्टेंसी मतलब इतना टारगेट मैंने लिया है, इतना काम मुझे करना है, मतलब करना है, रोज करना है, रोज करना है। कंसिस्टेंसी की पावर आपको बहुत वीडियोज़ में आपने सुनी होगी। एक पत्थर होता है, उस पर अगर पानी की एक बूंद गिरती जाए, गिरती जाए, गिरती जाए, एक बूंद गिरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर उस पर पानी की बूंद गिरती जाए, पत्थर के ऊपर भी जो ना, लाइक पत्थर भी कट जाता है, निशान पड़ जाता है, सिर्फ पानी की बूंद की वजह से। आप तो फिर भी इंसान हो, अगर कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम काम करते हैं, डेफिनेटली उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है कंसिस्टेंसी। आपने अपने आप को अंदर जो टारगेट लिया है उसमें कंसिस्टेंट बनाकर रखना है। और बनाओगे क्यों? सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए वाई कंसिस्टेंट, आपने कंसिस्टेंट रहना क्यों है। कंसिस्टेंट रहोगे तो मिलेगा क्या? वो बहुत लंबी तो बात नहीं है, 4 महीने, 6 महीने अगर कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर लिया, अपने आप को अगर कंसिस्टेंट रख लिया, उसके बदले में अगर एक बड़ा इनाम मिल रहा है, बड़ी चीज़ मिल रही है, तो क्यों नहीं भाई? तो ये चीज़ अपने आप से कहनी है, डेफिनेटली कंसिस्टेंट आप अपने आप को बना सकते हैं। हैबिट नंबर 4, डेट इज टाइम पंक्चुअलिटी। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 95% लोग अपने अंदर ये हैबिट डेवलप नहीं कर पाते, अपने आप को टाइम का पंक्चुअल बना ही नहीं पाते। सीरियसली, अगर किसी बंदे ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि वो अपने आप को टाइम का पाबंद बना सकता है, टाइम पंक्चुअलिटी अपने ऊपर डेवलप, अपने अंदर डेवलप कर सकता है, उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या होता है टाइम पंक्चुअलिटी, कैसे करें, अपने अंदर एक चीज़ कैसे लेकर आए? सबसे पहले हम समझते हैं टाइम पंक्चुअलिटी से बेनिफिट क्या होगा। देखो, अगर आपने कोई टारगेट लिया है या फिर आपने कोई चीज़ फिक्स करी है कि मुझे 1 PM पर, 2 PM पर ये चीज़ मुझे करनी है, या फिर फॉर एग्जांपल हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। मान लो आप काम कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अगर आपने सोचा है कि 7 बजे मुझे ऑफिस आना है, मतलब 7 बजे ऑफिस आना है, ये नहीं कभी 7:30 बजे आ रहे हो, कभी 8 बजे आ रहे हो, कभी आप 9 बजे उठ रहे हो सोकर, नहीं, 7 बजे मतलब 7 बजे आना है, मतलब आना है। अगर आप देखो, अगर किसी बंदे से कोई आप बात बोलो, ठीक है, उस पर अगर आप इम्प्लीमेंट ना करो, चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने की गुंजाइश है। हालांकि ये भी ना करो तो अच्छा है, लेकिन अगर अपने आप से कोई वादा कर रहे हो, अपने आप से अगर कोई चीज़ बोल रहे हो, उस पर कभी अपने आप को धोखा मत दो। अगर अपने आप से आपने कोई चीज़ बोल दी ना, सीरियसली, अगर आप चाहते हो कि अपने आप को बहुत हाई लेवल पर आप ग्रो करो, बहुत हाई लेवल का सक्सेसफुल इंसान आपको बनाओ, तो अपने आप से जो चीज़ आप बोलते हो ना, उन पर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। जैसे आप कितनी चीज़ें अपने आप से बोलते हैं कि आज मैं ये करूँगा, लेकिन करते नहीं है, मुझे ये करना, नहीं करते हैं। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का कोई भी टाइम है, आपके अंदर ये हैबिट होनी चाहिए कि टाइम पर ही उस चीज़ को पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई क्लास है, 9 PM पर क्लास हो रही है, मतलब 9 PM पे क्लास हो रही है, आपको पहले से पता लग रहा है कि 9 PM पे क्लास हो रही है, तो आपने सारे काम पहले ही कर लेने हैं और 9 PM पर टाइम से आपने क्लास को, मीटिंग को देखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, टाइम की पंक्चुअल होते नहीं है, उनको पता है 9 PM पे क्लास है, और उसके बाद क्या करते हो, लाइव क्लास छोड़ देते हो और यूट्यूब का वेट करते हो। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि बाद में यूट्यूब पर देख लेंगे, आप खुद अभी तक जितना भी टाइम आपको हो चुका है, अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ सोच लेना, कितनी ही क्लासेस ऐसी है जो आपने ये बोलकर छोड़ दिया कि यूट्यूब पर देखेंगे, अभी तक उनको देखा ही नहीं है। आप खुद सोचना, ये बेनिफिट होता है टाइम पंक्चुअल बनने का। जो चीज़ जिस टाइम पर हो रही है, उस चीज़ को उसी टाइम पर करना है, टालना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं टालना है। और ये हैबिट अगर आपने अपने अंदर लेकर आ गए, कभी भी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, कभी नहीं होगा रिग्रेट फील। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को टालते रहते हैं कि चलो यार काम है, भी 5 मिनट की बात कर लेंगे, 10 मिनट की बात कर लेंगे, वहीं पर सोचते इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हो, और कब 1 घंटा 2 घंटे वेस्ट हो जाते पता ही नहीं चलता है, कभी नहीं पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये हैबिट है ना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और दुनिया के अंदर वो इंसान बहुत अच्छा होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा कामयाब होता है जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो ये हैबिट आपने अपने अंदर लेकर आनी है अगर आप चाहते हो 2026 को बेस्ट बनाना। लास्ट हैबिट, मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर ये हैबिट आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, कभी आप परेशान नहीं रहोगे, कभी उदास नहीं रहोगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाओगे, गारंटी दे सकता हूं मैं। ये हैबिट अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली। हैबिट नंबर 5, ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। लोग क्यों परेशान हैं? मेरे पास ये नहीं है ना, जिस बंदे के पास फ़ोन है वो परेशान है कि उसके पास लैपटॉप नहीं है, जिस बंदे के पास लैपटॉप है वो इसलिए परेशान है कि उसके पास एप्पल नहीं है, मैकबुक नहीं है, इसलिए परेशान है ना। जिस बंदे के पास
बाइक है वो इसलिए पर, जिस बंदे के पास कुछ नहीं हो इसलिए परेशान है कि उसके पास अच्छी बाइक होनी चाहिए। किसी के पास अगर बाइक है वो इसलिए परेशान है उसके पास कार होनी चाहिए। अगर किसी के पास कार है वो इसलिए परेशान है कार और अच्छी वाली होनी चाहिए। यही तो चल रहा है ना, यही तो चल रहा है ना, जिसकी वजह से परेशान होते, उदास रहते, कंपेयर करते अपना आप से इसके पास। ये ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन जो ऊपर वाले ने हमें दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करना है। कुछ भी आपके पास में, आप देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करना सीरियसली। अभी कुछ टाइम की बात है, मेरे वालिद साहब, मेरे फादर बता रहे थे, उनके एक दोस्त थे, तो उनको कोई बीमारी चल रही है अभी। तो उस बीमारी में लाइक दिल की कुछ बीमारी वगैरह है। डॉक्टर ने उस बीमारी के 8 लाख रुपए लिए, 8 लाख रुपए। सीरियसली आप यहाँ से पर एक चीज़ सोचना, भाई आप काम कर रहे हो, है ना, अभी आप जिस भी प्लेटफॉर्म को पार्ट हो, पहली बात तो ये चीज़ सोचो कि आप 8 लाख कितने दिन में कमाओगे, कितना टाइम लगेगा आपको 8 लाख कमाने में। टाइम लगेगा ना टाइम, ठीक है। और ऊपर वाले ने हमें वो चीज़ पहले से दे रखी है, मतलब हमारे 8 लाख रुपए पहले से बचे हुए हैं। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने हमें दे रखी है, हमारा उन पर कभी फोकस ही नहीं जाता है, कभी हम उसके शुक्रगुजार नहीं बनते। जो चीज़ें हमारे पास में नहीं है उन चीज़ों को लेकर परेशान होते। ग्रेटिट्यूड जो भी हमें दिया है ना उस पर हमेशा हमें एहसानमंद रहना है, हमेशा। सीरियसली बता रहा हूँ, ये सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाओ। आप ये देखो आपके पास 10 बेस्ट चीज़ कौन सी है। अगर आप पहले लिख लो, सिंपल सी बात है, 10 नहीं आपके पास 50 से ज़्यादा बेस्ट चीज़ होंगी। अगर 50 से ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 5-10 आप लिखो कि भाई ऊपर वाले ने मुझे अच्छी आंखें दी है, बहुत सारे लोगों के पास आंखें नहीं है ना, मुझे बोलने के लिए ज़ुबान दी है, बहुत सारे लोग बोल नहीं सकते, सुनने के लिए कान दिए, मुझे इतनी अच्छी शक्ल दी है, मेरी हेल्थ अच्छी है। कितने लोग ऐसे जिनके पैर ही नहीं है, जिनके हाथ ही नहीं है, जिनकी एक आँख नहीं है। कितने लोग ऐसे जिनके बाल ही नहीं आ रहे, बालों से परेशान है। कितने लोग ऐसे। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखनी, प्लस आप और भी सारी चीज़ें लिख सकते हो कि मान लो आपके ऊपर कर्जा नहीं है, या फिर जो ना आपके पास अच्छा फ़ोन है, कुछ लोगों के पास फ़ोन ही नहीं है, काम करने के लिए आपके पास एक अच्छा बैकग्राउंड है, अच्छा वर्क प्लेस है। ये सारी चीज़ें आप लिखो और आपने शुक्र अदा करना है ऊपर वाले का कि भाई ये चीज़ें मेरे पास है, मैं बहुत अच्छा, मतलब शुक्र है ऊपर वाले का, बहुत शुक्र है। ये अगर अपने अंदर आप ग्रेटिट्यूड डेवलप कर लोगे ना, कभी आप डिप्रेशन का पार्ट नहीं बनोगे, कभी उदास नहीं होगे, कभी बुरा फील नहीं होगा। सीरियसली। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेटिस्फाई होकर बैठ जाओ, नहीं, मेहनत करो। जो चीज़ आपके पास में उनका शुक्र अदा करो, है ना, लेकिन जो चीज़ें नहीं उनके लिए मेहनत करो। ग्रेटिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जितना भी आप दिन में काम कर रहे हो, नाइट में आपने उसका हिसाब लेना है। मतलब जो चीज़ें आपने सुबह में सोची थी, नाइट में बैठो 5 मिनट 10 मिनट के, जो चीज़ मैंने सोची थी, जैसा मैंने अपने दिन के बारे में सोचा था वैसा दिन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ। अपनी जो चीज़ें आपने अच्छी की है उस पर शुक्र अदा करो ऊपर वाले का, और जो चीज़ें आपने गलती की है कोशिश करो कि अगले दिन वो गलती ना करो। बाकी ये 5 हैबिट होप सब आपको अच्छी लगी होगी, इन पर अमल करो, मतलब इन पर इम्प्लीमेंट करो। डेफिनेटली 2026 आपका बेस्ट जाएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और एक कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।